Hello students, welcome to the lecture number 2 of trigonometry. In today's lecture we are going to learn a lot of formulas, lots and lot of formula of the chapter trigonometry by using simple basic trick. एक ही ट्रिक में एंटायरली आपको काफ़ी सारे लगभग 39 फॉर्मूलाज जो है हम वो इस लेक्चर में कवर करेंगे, वो भी एक साथ. ओके ना, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे मैंने 6 सर्कल बनाए हैं. जिस तरीके से सर्कल आपके डाइस में जब 6 आता है अरेंज होते हैं, 3 यहाँ पे क्लोज एंड 3 यहाँ पे क्लोज. ठीक है, आप इसका एक इतने ही सिर्फ डायग्राम का यूज करके यू कैन मेक आउट 39 फॉर्मूलाज विच कैन वर्क इन not only in till the school level, also in the college level, also at the engineering level. Okay, so let us just start with the basic formulas. Okay, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इन 6 के 6 सर्कल्स को आपको फिल करना है. ठीक है, तो फर्स्ट में आएगा आपका साइन थीटा, सेकेंड वुड बी कॉस थीटा, थर्ड वुड बी cot theta, then we have cosec theta. यहाँ पे आप लिखोगे tan theta and the last would be sec theta. remember हो सकता है आप ये सीक्वेंस भूल जाए, लेकिन आपको यहाँ पे याद रखने का है कि आपके राइट हैंड साइड पे तीनों का जो स्टार्टिंग है वो सी वाले हैं. को you can say को cos, cot, cosec. Okay, cos, cot, cosec. So sin theta, tan theta, sec theta, cos theta, cot theta and cosec theta. उसके बाद आपको क्या करना है, 3 लाइंस बनानी है टोटल. ठीक है, साइन की लाइन सीधा उसके सामने यहाँ पे आनी चाहिए, कोसेक की तरफ, सेक की जानी चाहिए कॉस की तरफ एंड टैन की जानी चाहिए कॉट की तरफ. साइन की जानी चाहिए कोसेक की तरफ, सेक की जानी चाहिए कॉस की तरफ एंड टैन की जानी चाहिए कॉट की तरफ. ओके, और बच्चों आपको पता भी है कि साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन का उल्टा कॉट होता है. ठीक है, नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द बेसिक फॉर्मूला. बच्चों पहले वाले फॉर्मूला में हमको क्या करने का है, इनफैक्ट हम हर जब फॉर्मूलाज लिखेंगे ना तो आपको 2 डायरेक्शन देखने हैं. एक बार वो फॉर्मूला को आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में निकालोगे और फिर आप उसी फॉर्मूला को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी लिखोगे. ठीक है, सो नंबर 1, पे अटेंशन. तो बच्चों रूल क्या है कि अगर आपको किसी का भी या फिर रिलेशन देखना है, ठीक है, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बीच में रिलेशन देखना है, रिमेंबर हम लोग पहले फॉर्मूलाज रेशियोज का निकालेंगे या फिर डिविजन का निकालेंगे. ठीक है, आपको ध्यान में रखने का है. फॉर एग्जाम्पल याद रखो टैन थीटा, अगर आपको टैन थीटा का निकाला, टैन थीटा का जो रेशियो है वो उसके आगे 2 चीजों को क्या करने का है, डिवाइड करने का है. सी वी आर मूविंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे. तो अगर आपको टैन थीटा का रेशियो निकालना है तो आपको क्या करना है, आगे 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिवाइड करने हैं. सिमिलरली अगर आपको साइन थीटा का रेशियो निकालना है तो साइन थीटा के आगे जो 2 फंक्शंस है उनको क्या करने हैं, डिवाइड करने हैं. कॉस का निकालना है तो कॉस के आगे जो 2 फंक्शंस है उनको क्या करने का है, डिवाइड करने का है. फॉर एग्जाम्पल tan थीटा. ओके, सो tan थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा के आगे 2 कौन से हैं, इट वुड बी इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. सेकेंड साइन थीटा. तो बच्चों साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन के आगे कौन से 2 है, वेरी गुड, कॉस और कॉट. तो साइन थीटा विल बी कॉस थीटा अपॉन कॉट थीटा. नेक्स्ट वी हैव थर्ड इज साइन हो गया, टैन हो गया, साइन हो गया, कॉस. सो कॉस थीटा का रेशियो क्या आएगा, कॉस थीटा कैन बी इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कोसेक थीटा. ठीक है, मान लेते हैं आपको मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है और आपको चाहिए कि मैं ये चीज को प्रूफ करके दिखाऊं. आपको क्या चाहिए कि मैं ये चीज को प्रूफ करके दिखाऊं. तो मान लेते हैं हम क्या करते हैं, ये जो रिलेशन है यहाँ पे मैंने दिया है इसको हम प्रूफ करने की कोशिश करेंगे. ओके, वी हैव टू शो दैट cos थीटा इट इज इक्वल टू cot थीटा अपॉन
कोसेक थीटा। ना बच्चों इसके पहले मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हम सारे जो रिलेशन हमने ऑलरेडी पढ़े हुए हैं वो लिख देते हैं। जैसे कि हमको पता है कि साइन थीटा जो है दैट इज ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हमने पढ़ा था कॉस थीटा इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। देन वी स्टडीड साइन कॉस tan. Tan theta is opposite upon adjacent. All right. Fourth, cosec theta. Cosec theta sin का उल्टा था, that is hypotenuse upon opposite. Fifth, sec theta. Sec theta cos का उल्टा है, so that is hypotenuse upon adjacent. And then sixth, so that is cot theta which is the opposite of tan. तो उसकी वैल्यू क्या आएगी, adjacent upon opposite. मान लेते हैं रिलेशन को प्रूफ करने का है, ठीक है। सो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे आपको ऐसा दिखाने का कि cot theta अपॉन cosec theta का जो रेशियो है वो आपको आता है cosec theta। तो रिमेंबर ये पिंक कलर के स्केच पेन से आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रूफ, तो ये कोई रिलेशन नहीं है, जस्ट प्रूफ किया है ना बच्चों। आपको पता ही है कि कॉट थीटा क्या होता है, इट इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट। तो कॉट थीटा क्या हो गया, एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट, ठीक है। एंड कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। कोसेक थीटा इज व्हाट, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। अब क्या होगा, अब क्या होगा, ये ऑक्सीजन हम ढलेंगे, सॉरी, ऑपोजिट ऑपोजिट क्या हो गया, कट हो गया, ठीक है। तो बचा क्या, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एंड देखो एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस क्या है, कॉस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू कॉस थीटा। मतलब जो रिलेशन हमने लिखा है वो डेफिनेटली क्या है, सही है, बिना किसी डाउट के। ओके चलो फोर्थ, कॉस थीटा निकाल लिया। अब क्या निकालना है आपको, यस कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा के आगे दो, उनका क्या करना है, रेशियो, लाइन से जाना है। आगे दो, आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हो, उसको भूलना नहीं है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, यस कोसेक थीटा अपॉन क्या हो जाएगा, सेक थीटा, ठीक है। देन वी हैव फिफ्थ रिलेशन, सो दैट इज किसका निकालना है अभी, कोसेक थीटा का। सो कोसेक थीटा विल बी इक्वल टू यस सेक अपॉन tan, सेक थीटा अपॉन tan थीटा। एंड द लास्ट सिक्स्थ फॉर्मूला आपको यहां पे निकालना है सेक थीटा। So sec theta will be equal to yes tan upon sin theta. Sec theta will be equal to tan theta upon sin theta. So make a note कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे 6 फॉर्मूलास कवर कर लिए हैं। बच्चों याद रखो, किसी का भी अगर आपको रेशियोज निकालना है या फिर रिलेशन निकालना है, फर्स्ट यू हैव टू मूव इन दी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आप tan थीटा का उसके आगे जो दो है उनका रेशियो निकाल दो, डिवाइड कर दो। साइन का जो है उसके आगे जो है उनको डिवाइड कर दो। कॉस है, कॉस के आगे जो दो है उनको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। एंड अगेन वी हैव द 6 फॉर्मूलास रेडी इन फ्रंट ऑफ यू। ओके ऑलराइट, तो 6 फॉर्मूला हमारे तैयार हो गए हैं। अब जाते हैं अगले 6 फॉर्मूला की तरफ ना। बच्चों पिछले वाले टाइम में हमने क्या किया, हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए और इस टाइम हम कहाँ जाएंगे, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। नाउ प्लीज पे अटेंशन, फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हमको साइन से शुरू करना है। तो बच्चों यहाँ पे आपका साइन थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा विल बी इक्वल टू, साइन के आगे जो दो है उनको क्या कर देने का, डिवाइड कर देना। तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू tan थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक है। सेकेंड tan थीटा, tan थीटा विल बी इक्वल टू, यस tan के आगे जो दो है उनको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू सेक थीटा अपॉन कोसेक थीटा। थर्ड सेक थीटा, सेक थीटा विल बी इक्वल टू कोसेक थीटा अपॉन कॉट थीटा, करेक्ट है। फोर्थ वी हैव कोसेक थीटा
दैट वुड बी इक्वल टू, कोसेक के आगे जो 2 है उनको क्या करना है, डिवाइड करना है, लाइन से डिवाइड करना है. सो दैट वुड बी इक्वल टू कॉट थीटा अपॉन कॉस थीटा. ओके, नाउ जैसे कि आपको पता है हम बिना प्रूफ के आगे तो बढ़ेंगे नहीं, तो एक क्या करते हैं इसमें प्रूफ करते हैं. सो वी हैव टू प्रूव दैट कॉट अपॉन कॉस इट इज इक्वल टू कोसेक. उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक बार फिर से हमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे हमने जो पढ़ा हुआ है. सो वी नो साइन थीटा इट इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनस. cos theta it is equal to adjacent upon hypotenuse. Then tan theta it is equal to opposite upon adjacent. Then we have cosec theta it is equal to hypotenuse upon opposite. Then we have sec theta which is equal to hypotenuse by adjacent. And the last is cot theta that is equal to adjacent upon hypotenuse. ऑलराइट, चलो प्रूफ करते हैं. सो बच्चों यहाँ पे आपको निकालना है cot थीटा. तो cot थीटा क्या है, इट इज adjacent अपॉन ऑपोजिट एंड अपॉन cos थीटा. तो cos थीटा की वैल्यू क्या है, adjacent अपॉन हाइपोटेन्यूज. करेक्ट है. अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, एडजेसेंट कैंसिल हो गया. आपको पता है एच जो है वो ऊपर जाएगा हाइपोटेनस एंड ये हो जाएगा h by o. So that would be equal to, and h by o, that is hypotenuse upon opposite, it is equal to cosec theta. Hence proved. All right, चलो नेक्स्ट फिफ्थ. कोसेक तक अब पहुंच गए. नेक्स्ट आएगा कॉट थीटा. सो कॉट थीटा उसके आगे जो है उनका क्या करना है, रेशियो. सो दैट इज कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. एंड द लास्ट सिक्स्थ दैट इज कॉस थीटा. सो कॉस थीटा विल बी इक्वल टू, कॉस के आगे जो है उनको क्या करना है, डिवाइड करना है. So that would be equal to sin theta upon tan theta. All right. So in total we have covered 12 formulas. How many formulas? 12 formulas. Still more formulas are pending. All right. आप इसको अच्छे से नोट बना लो. Okay students. So 12 formulas अब तक हमने आसानी से कवर कर लिया है जो डिवीजन के थे. नाउ लेट अस जस्ट मूव ऑन टू द मल्टीप्लिकेशन फंडा ओवर हियर. आपको ये ध्यान रखने का है कि अगर आपको साइन थीटा निकालने का है, ठीक है, तो उसके इस साइड, लेफ्ट साइड और उसके राइट साइड, जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो जो बीच वाली जो टर्म होती है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट ये आएगा. ठीक है, जब आप फर्स्ट और थर्ड, मान लेते ये फर्स्ट है, सेकेंड है, थर्ड है, जब आप फर्स्ट थर्ड को अगर इंटू करोगे तो आपको मिडिल टर्म आएगा. तो ऐसे फॉर्मूलाज यहाँ पे मिलने वाले हैं. नाउ लेट अस जस्ट स्टार्ट. फॉर एग्जाम्पल tan थीटा इंटू कॉस थीटा किया, ठीक है, tan थीटा इंटू कॉस थीटा. बच्चों बीच में क्या है, साइन, तो आपको ये क्या देगा, साइन थीटा. ऑलराइट. सेकेंड, अच्छा, तो ये हो गया मिडिल. अब इसको मिडिल बनाएंगे. तो अगर ये मिडिल है तो इसका फर्स्ट और थर्ड कौन होगा, ये और ये. सो सेकेंड आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉट थीटा. सो दैट वुड बी इक्वल टू, वेरी गुड, कॉस थीटा. ओके. थर्ड, अब कॉस को मिडिल बनाना है तो ये और ये क्या हो गया, फर्स्ट और थर्ड. ओके, कॉस मिडिल हो चुका है ऑलरेडी. एंड या कॉट को मिडिल बनाना है, तो कॉट अगर मिडिल होगा तो फर्स्ट होगा कॉस एंड सेकेंड होगा कोसेक. ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कोसेक थीटा विल गिव यू कॉट थीटा. ऑलराइट. फोर्थ, कॉट थीटा मिडिल हो गया. अब आपका कोसेक का टर्न है, तो कोसेक अगर मिडिल है तो फर्स्ट और थर्ड ये दोनों हुए. सो दैट वुड बी इक्वल टू कॉट थीटा इंटू सेक थीटा will give you
कोसेक थीटा। फिफ्थ कोसेक मिडिल बन गया, अब आए सेक। तो सेक के लिए कौन आ जाएगा, टैन एंड कोसेक, सो दैट इज टैन थीटा इंटू कोसेक थीटा विल गिव यू सेक थीटा। अब एक आ जाएगा यहाँ पे, हमको अगेन प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि सही में हम जो लिख रहे हैं वो ऐसे नहीं लिख रहे हैं, वो करेक्ट है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं कि इन दोनों का प्रोडक्ट सेक थीटा होगा। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको 6 फॉर्मुलाज ऑलरेडी लिख के रखे हुए हैं। तो फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स, लेट अस से टैन थीटा। तो टैन थीटा क्या होता है, इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। सो टैन थीटा हो गया ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट इनटू कोसेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन ऑपोजिट। ठीक है, इसको कट कर दिया तो आपको क्या मिला, हाइपोटेनस अपॉन adjacent, and hypotenuse upon adjacent it is equal to sec theta, so which is correct. All right, so now sixth, अब क्या करना है, sec मिडिल हो गया, tan की टर्म, tan अगर मिडिल है तो ये उसका फर्स्ट हो गया और ये इसका थर्ड हो गया। so यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ sec theta into sin theta will be equal to tan theta. All right, आई होप द फॉर्मूलाज आर गोइंग इन योर माइंड। सो ये था 18th फॉर्मूला। ठीक है, 18 फॉर्मूलाज हमने कवर कर लिए हुए हैं। ओके बच्चों, सो टिल नाउ वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट 18 फॉर्मूलाज। नाउ लेट अस जस्ट मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट 6 फॉर्मूलाज। ओके, नाउ पे वेरी अटेंशन। ठीक है, अब वाले फॉर्मूलाज में आपको मैं थोड़ा सा एक बेसिक बता देती हूँ कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनको अगर आपने जोड़ दिया, ऐड कर दिया, तो आपको आंसर कितना आना चाहिए, 90 डिग्री। व्हेन यू ऐड 2 एंगल्स एंड इफ द सम ऑफ एनी 2 एंगल इज 90 डिग्री, देन बोथ द एंगल्स आर सेड टू बी complementary angle. For example, you have angle A and angle B. Angle A is 70 degree and angle B is 30 degree. And if you add both the angles, A plus B, 70 plus 30 equals to 90 degree. इसका मतलब A और B कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे या फिर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स कहलाएंगे। ठीक है, सो वहीं से यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा सा आता है। ठीक है, आपको ध्यान देने का है बच्चों। पहले हम लोग इस फॉर्मूला में इस डायरेक्शन में जाएंगे। ठीक है, इस डायरेक्शन में, एंड देन आई थिंक दिस इज नॉट क्लियर, सो आई यूज सम डिफरेंट स्केच पेन। ये पहले हम इस डायरेक्शन में जाएंगे और फिर वेरी गुड, और फिर रिवर्स में आ जाएंगे। ठीक है, चलो शुरू करते हैं ना बच्चों। ऐसा है ना, ऐसा पाया गया है कि हम फर्स्ट पहले आप इनका वैल्यूज निकालोगे इनके थ्रू, फिर आप इनकी वैल्यूज निकालोगे इनके थ्रू। जैसे कि रिमेंबर दिस फॉर्मूलाज, साइन थीटा इट इज इक्वल टू, सामने कौन है, कॉस 90 माइनस थीटा। मतलब मान लेते हैं कि आपको थीटा पता है, ओके, और आपको बोला गया है कि साइन थीटा निकालो। तो एक रिलेशन है करके दैट साइन थीटा कैन बी इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा। इट इज ऑल्सो इक्वल टू, जो भी वैल्यूज उसमें सब्स्टिट्यूट करो एंड यू विल गेट दी आंसर। ठीक है, सिमिलरली टैन थीटा की टर्म। सो टैन थीटा बच्चों क्या हो जाएगा, सामने कौन है, यस, कॉट 90 माइनस थीटा। ऑल राइट, थर्ड नेक्स्ट लास्ट में कौन आएगा, सेक। सो सेक थीटा विल बी इक्वल टू, सामने कौन है, यस, कोसेक 90 माइनस थीटा। ऑल राइट, अब क्या होगा, अब हम थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा रिवर्स डायरेक्शन में जाएंगे एंड स्टिल द फॉर्मूला रिमेन्स सेम, दैट इज नंबर 1 cos theta. So cos theta will be equal to, yes, sin 90 minus theta. Second, cot theta will be equal to tan 90 minus theta. And third,
cosec theta will be equal to sec 90 minus theta. These are the relation which you have to learn and understand also. ठीक है, तो 6 formulas यहाँ पे cover हो गए. Sin will be cos 90 minus theta, tan will be cot 90 minus theta, and sec will be cosec 90 minus theta, and vice versa. I hope इसमें कोई भी problem नहीं आई है समझने के लिए. Alright students, now one very important change in this trick. ठीक है, हमें क्या करना है, जहाँ पे ये सारी लाइंस मिल रही है, जहाँ पे ये सारी लाइंस मिल रही है वहाँ हमको क्या कर देना है, 1 लिखना है. ठीक है, आई होप दिस इज वेरी मच क्लियर. नाउ स्टूडेंट्स, ऐसा पाया गया है, देयर इज अ रिलेशन एंड वी विल प्रूव इट डेफिनेटली. ठीक है, कि जब आप सामने सामने चीज़ों को मल्टीप्लाई करो, सामने सामने वाले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को व्हेन यू मल्टीप्लाई द प्रोडक्ट कम्स टू 1. व्हेन यू मल्टीप्लाई द ऑपोजिट, सामने सामने आई मीन क्रॉस में जो है, नॉट सामने सामने सॉरी, क्रॉस में जो है जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आंसर 1 आएगा सबका. मतलब साइन इंटू कोसेक आपको 1 आएगा, कॉस इंटू सेक आपको 1 आएगा, एंड कॉट या फिर टैन इंटू कॉट भी आपको क्या आएगा, 1 आएगा. ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट अगेन. साइन थीटा, साइन के क्रॉस में, इंटू कोसेक थीटा, इट इज इक्वल टू 1. सेकेंड कॉस थीटा इंटू सामने कौन है, सामने इन द सेंस क्रॉस में कौन है, सेक थीटा इज इक्वल टू 1. थर्ड, व्हाट इज थर्ड, टैन इंटू कॉट. वेरी गुड. टैन थीटा इंटू कॉट थीटा, इट इज इक्वल टू 1. ओके, याद रखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है. एक प्रूव कर देते हैं, मैंने प्रूव नहीं किया शायद, लेट अस जस्ट प्रूव. सो वी ऑलरेडी नो, अब तक आपको पता चल जाना चाहिए कि टैन थीटा जो है हमको प्रूव करने का कि सही में इनका प्रोडक्ट 1 आ रहा है. तो ये जो लास्ट वाला जो मैंने लिखा हुआ है, आई विल प्रूव दैट. ओके, सो टैन थीटा इट इज ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, एंड कॉट थीटा इट इज एडजेसेंट अपॉन ऑपोजिट. So opposite cancel, adjacent cancel, and the product comes to be 1. Hence proved. Okay. All right बच्चों. Now the last 6 formula, of course very important. और बच्चों प्रॉब्लम ये है ना कि ये फॉर्मूलाज हम अधिकतर बहुत जितने जल्दी हमको याद होता है उससे कई ज़्यादा जल्दी हम इसे भूल जाते हैं. तो इसको सीखने का भी एक तरीका है, आप बहुत अच्छे से ध्यान दो इस चीज़ पे. ठीक है, नाउ हमको क्या करना पड़ेगा, 2 चीज़ें करनी है. स्केच पेन लेना है और थोड़ा सा यहाँ पे ड्राइंग करनी है. ठीक है, हमको क्या करना है, 3 ट्रायंगल्स बनाने हैं. बच्चों कितने ट्रायंगल्स बनाने हैं, 3. तो ये देखो मैं कहाँ कहाँ ट्रायंगल्स बना रही हूँ. ये हो गया आपका फर्स्ट ट्रायंगल. ठीक है, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रायंगल, एंड ये हो गया आपका थर्ड ट्रायंगल. वेरी इंपॉर्टेंट. अब मैंने क्या करना है, इस ट्रायंगल को थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी शेडिंग भी कर देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझे. दिस इज द फर्स्ट ट्रायंगल, सेकेंड ट्रायंगल, एंड दिस इज द थर्ड ट्रायंगल. ठीक है, अब बच्चों अगेन यहाँ पे भी हमको क्या करना है, 2 तरीके से जाना है. पहले हम जाएंगे, 3 फॉर्मूलाज हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा, एंड अगला 3 फॉर्मूला हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा. ठीक है, अब देखो आपको क्लॉकवाइज में कैसे जाना है, प्रॉपर एकदम ऐसे. ठीक है, यहाँ पे भी क्लॉकवाइज ऐसे, ये क्लॉकवाइज हो गया, और इधर भी क्लॉकवाइज जाओ. बराबर है. ओके, पे अटेंशन. ओके, सो सबसे स्टार्टिंग के 3 फॉर्मूला के लिए हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है. ठीक है, लेट अस जस्ट क्विकली कवर द लास्ट 6 फॉर्मूलाज. ओके,
So while going in the clockwise direction, I'm writing first part, so that is about the clockwise direction. This when we are going like this. Okay. Now बच्चों ध्यान दो, ये देखो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो शुरू कहाँ से हो रहा है? साइन से, फिर कॉस, एंड देन खत्म कहाँ हो रहा है? 1 पे जाके. तो रिलेशन कुछ ऐसा बनेगा, ये याद रखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. रिमेंबर 2 चीज़ों को प्लस करनी है और रिमेनिंग जो तीसरी जो टर्म होगी उसको क्या कर देना है? इज इक्वल टू के बाद लिखना है. ठीक है. सेकेंड, जैसे कि सेकेंड ट्राइंगल की जो कहानी है वो हमारा 1 से शुरू हो रहा है. सो इट वुड बी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, तीसरा कौन बचा? कोसेक. तो वो इज इक्वल टू के बाद में आएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा. ऑल राइट. सो तीसरा फॉर्मूला आ जाएगा थर्ड ट्राइंगल पे. थर्ड ट्राइंगल की शुरुआत क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाओ, टैन थीटा, फिर 1 और फिर सेक थीटा. ठीक है. तो स्क्वायर लगा देंगे हम, टैन स्क्वायर थीटा प्लस 1 इट इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा. I hope this formula is very much clear. Very important relation. Very important relation. Now we will go in the anti-clockwise direction. ठीक है. अब बच्चों हम लोग जाएंगे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में. तो आपको क्या करना है अभी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में? यस, अब आपको उल्टे डायरेक्शन में जाना है. मैं रफ नहीं कर सकती बट यू हैव टू गो इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन. आपको बस ध्यान देने का है कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम यहाँ पे टर्म्स के बीच में प्लस लगाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज के इसमें टर्म्स के बीच में क्या आ जाएगा? माइनस का साइन आएगा. जैसे कि फर्स्ट ट्राइंगल में कैसे जाना है? एंटी क्लॉकवाइज. तो पहले कहाँ कौन आ रहा है? 1, फिर कॉस, फिर साइन. तो लेकिन यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस. So 1 minus cos square theta will be equal to sin square theta. Okay. So now second triangle, यहाँ से शुरू यहाँ पे ख़त्म. तो ये हो जाएगा cos square theta minus second term is cot square theta. It is equal to 1. And the third would be, see, we are going in the anti-clockwise direction. So that is sec square theta minus tan square theta. सॉरी ये हो जाएगा, आई एम सो सॉरी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 वुड बी इक्वल टू tan square theta. So I hope this lecture is very much clear. We have studied in total 39 formulas and I hope each formula has been understood by you all. Okay, so soon I will see you all in the next lecture with a lot of sums and we will start with the exercise problems. All right, thank you very much. In next lecture we will also study table, how to draw the table and trick to remember the values.